प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स में पहुंच गया सेकंड चैप्टर में, यानी कि पॉलिनोमियल्स। ओके, कक्षा 9th में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दरअसल पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म इन सब को मिलाकर बने होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। ओके, polynomials are algebraic expression composed of variable, coefficient and constant combined using addition, subtraction and multiplication with non-negative integer exponent। पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन के अनुसार लिखे होते हैं। उसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि वेरिएबल का पावर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होता। लाइक दिस, इस फॉर्म में लिखे हो सकते हैं ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1, यानी कि वेरिएबल की पावर को घटते क्रम में, ठीक है, प्लस माइनस के अनुसार लिखे होते हैं। मान लीजिए लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल x वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल्स है। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, 5 कांस्टेंट टर्म है। लेकिन ध्यान देने की बात ये होती है कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो डिग्री पॉजिटिव होती है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। x की पावर 1 या कि 1x लिखा नहीं जाता। जैसे x लिखा है इसका मतलब 1x है, सिर्फ x लिखा है इसका मतलब उसका पावर 1 है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या? एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ओके, क्लास 9th में हमने जो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू टर्म टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपने वहाँ पढ़ा मोनोमियल्स, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल्स। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। अब मेरे भाई डिग्री क्या है, ठीक, जानना ये है कि डिग्री क्या है। पहले क्या, हम जो क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, वो किसके अनुसार है? वेस्टर्न डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वेस्टर्न डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार हैं? तो पहला है जीरो पॉलिनोमियल्स, और दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, और तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और चौथा है, तीसरा क्वाड्रेटिक, चौथा है क्यूबिक। हम 10th लेवल में सिर्फ इतना पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ये चार पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं, ये चार हैं। किसके अनुसार हैं? बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है।
zero polynomials, linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? किसी भी पोलिनोमियल्स की वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती। ठीक है, तो ये चार टाइप हुए किसके? पोलिनोमियल्स के। किसके अनुसार? बेस्ड ऑन डिग्री। पोलिनोमियल्स के डिग्री के अनुसार चार प्रकार के पोलिनोमियल्स है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि किसी पोलिनोमियल्स की डिग्री की डिफिनेशन क्या है, ठीक है, किसी पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती, तो आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे जीरो पोलिनोमियल्स क्या है? जीरो पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं? जिस पोलिनोमियल्स का वेरिएबल की डिग्री जीरो हो वो जीरो पोलिनोमियल्स। ठीक है, इतना आप वीडियो रोक कर लिखिएगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ये चार टाइप्स, ये डिफिनेशन आप लिखिएगा। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, इसको मिटा देता हूं। तो पोलिनोमियल्स कितने? जीरो पोलिनोमियल्स, linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials। ठीक है, तो यहां देखें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का है द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। थोड़ा इसको फिर एग्जांपल से समझिएगा। द हाईएस्ट power of variable any x, the highest power of x in px called degree of polynomials। समझिएगा, अगर px से क्या तात्पर्य हुआ? px से मतलब हुआ x वेरिएबल का पोलिनोमियल्स। अगर कोई x वेरिएबल का पोलिनोमियल्स है तो उसकी डिग्री क्या होगी? उसी x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहेंगे। जैसे अगर px बराबर लिखा है 3x² माइनस x प्लस 5, तो ये जो px पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल का पोलिनोमियल्स है। तो इसकी डिग्री अगर कोई पूछे तो इसकी डिग्री क्या है? तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को ही उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो इस पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई 2। बस बड़ा सरल है, सिंपल समझना है। किसी भी पोलिनोमियल्स के, वो पोलिनोमियल्स जिस वेरिएबल का बना है, x का हो सकता है, y का हो सकता है, z का हो सकता है, v या कुछ हो सकता है, तो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ मैंने क्या समझाया? यहाँ मैंने समझाया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, किसी पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? उस पोलिनोमियल्स की वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री उस पोलिनोमियल्स की डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, उसकी डिफिनेशन क्या है? तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमने वहां लिखा था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पहला क्या था? जीरो पोलिनोमियल्स। तो जीरो पोलिनोमियल्स क्या? जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल्स क्या है? जीरो पोलिनोमियल्स कहा गया अ पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज जीरो। अपोलिनोमियल्स whose degree is zero called zero polynomials। zero polynomials ऐसा पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री जीरो है, जीरो पोलिनोमियल्स कहलाता है। और डिग्री क्या है? उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल्स के एग्जांपल क्या है, उदाहरण क्या है? 5x की पावर जीरो। अब यहाँ x की पावर जीरो है भाई, हाईएस्ट क्या है? जीरो है। इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि जितने कांस्टेंट टर्म हैं उनको हम जीरो पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। 5, 10, 12 ये सब क्या है? जीरो पोलिनोमियल्स। किसके? अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5x की पावर जीरो। किसी नंबर की, किसी वेरिएबल की, नॉन वेरिएबल की अगर पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5x की पावर जीरो, 1 इक्वल टू 5। हम कह सकते हैं कि 5 क्या है? 5 है जीरो पोलिनोमियल्स। ओके, 5 क्या है? जीरो पोलिनोमियल्स है। तो पहला हो गया हमारा क्या? जीरो पोलिनोमियल्स। जीरो पोलिनोमियल्स किसको कहेंगे? अ पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज जीरो कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल्स। इसके बाद दूसरा है क्या? लीनियर पोलिनोमियल्स। अब समझिएगा प्लीज, हमें किसी टॉपिक में प्रवेश करने के पहले उसके चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स, अब उस पर आप आ बै करने लगे, तो एक डिफिनेशन होनी चाहिए आपके पास जो आप बता सके पोलिनोमियल्स क्या है। और फिर दूसरी बात, वो बात समझ में आना चाहिए, रटना नहीं, वो बात समझ में आना चाहिए। जैसे कहा गया कि लीनियर पोलिनोमियल्स क्या है भाई? लीनियर पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स हिंदी में कहते हैं रैखिक समीकरण। तो लीनियर पोलिनोमियल्स आपसे कोई डिफिनेशन पूछ ले तो आप कह सकते हैं अ पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1 लीनियर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, a polynomials whose degree is 1 called linear polynomials। आपके बुक में ये सब परिभाषाएं लिखी हैं एकदम स्पष्ट रूप से। और polynomials of degree 1 is called linear polynomials। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, विथ रीजन आना चाहिए मेरे भाई। a polynomials बुक में लिखा है ऑफ डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं, बुक में लिखा है तो आपके यहाँ लिखा होना चाहिए। यहाँ मैं ये समझता हूँ लिखने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हैं पोलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो उदाहरण से आप इसको समझें। अब इसका उदाहरण आप देख लें।
उदाहरण लिखा है 3x+2, लिखा है 3/2x-5, लिखा है √5x-1, लिखा है √3x-3/5। अब समझिएगा, यहाँ आप देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, ये सब रियल नंबर है, लेकिन आप देखेंगे तो x की जो पावर है मेरे भाई, x की पावर 1 है और वो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये उदाहरण 3x+2 भी लीनियर पॉलिनोमियल्स, 3/2x-5 भी लीनियर पॉलिनोमियल्स, √5x-1 भी। अब ये रूट सिर्फ 5 में लिखा है, ये रियल नंबर है, x में रूट नहीं है, इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स इज ax+b। ये ax+b फॉर्म में लिखा है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ माने ये जितने उदाहरण हैं ये सब इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देख लें, यहाँ 3x+2 में x के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो इसमें a=3 है। चूंकि ये 3x+2 ax+b के फॉर्म में लिखा, तो a 3 है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या है, ax+b, जहां वेयर आप लिखेंगे वेयर a v आर रियल नंबर, a b रियल नंबर है, रियल नंबर, बट a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तब ये ax+b लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं रह जाएगा। x का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं रह जाएगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का है अ पॉलिनोमियल्स whose डिग्री is 1 called zero polynomials। आपके बुक में लिखा है a polynomials of degree 1 is called a linear polynomials, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसको मिटा देता हूं, आप लिखिएगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, a polynomials of degree 2 called क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है, ऐसा कह सकते हैं जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसको समझिएगा, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, अ polynomials of degree 2 called quadratic polynomials। ये quadratic polynomial, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं x² - 1, ठीक, 2 - x² प्लस कुछ भी लिख दें, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैं उनको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2 - x² प्लस 2 - x² प्लस √3x,
अब x की पावर घटते क्रम में लिखी होनी चाहिए, बट ऐसा भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है। इसमें लिखा है u/3 माइनस 2u² प्लस 5, ये भी एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है √5v² माइनस 2/3v। इसमें लिखा है 4z² प्लस 1/7, 4z² प्लस 1/7। ये डिफरेंट वेरिएबल के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये दोनों x वेरिएबल के, y वेरिएबल्स का भी आप लिख सकते हैं y² माइनस 2। ठीक है, अब देखें जितने भी ये पोलिनोमियल्स हैं सबके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, सबके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। ये वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखें मेरे भाई u/3 माइनस 2u की पावर 2 प्लस 5, ये पूरा है, ये पूरा। तो इसमें u² का कोफिशिएंट -2 है, इसमें u का कोफिशिएंट 1/3 है, ये 5 कांस्टेंट टर्म है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear polynomials is ax² plus bx plus c, where a, b, c are real number, a, b, c रियल नंबर हो सकते हैं, बट a is not equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, a is not equal to 0। ठीक है, a 0 हो गया तब ये टर्म ही 0 हो जाएगा, तब ऐसा कहा जाएगा कि फिर ये लीनियर पोलिनोमियल्स रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, a, b, c ये रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब आप अगर किसी उदाहरण को लें तो चूंकि अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं 9th में। अब कहा जाए कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में a क्या है, तो x² के कोफिशिएंट को, गुणांक को a कहते हैं। तो यहाँ x² भी लिखा है क्योंकि x² अकेला है, 1 लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ a = 1 है और b x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो b = -2 है और c कांस्टेंट टर्म, तो c यहाँ पर 3। ठीक है, तो ध्यान देंगे x² के लीनियर पोलिनोमियल्स नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b, कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। लेकिन लीनियर पोलिनोमियल्स की बात करेंगे तो वहां पर x के कोफिशिएंट को a कहते हैं। जब लीनियर पोलिनोमियल्स लिखा होगा, मान लो लिखा है 2x - 5, अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट को, चूंकि लीनियर पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये, तब यहाँ x के कोफिशिएंट को a कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को b कहेंगे। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल्स के अनुसार a, b, c की वैल्यू निर्धारित होती है। ठीक है, तो हम
क्या समझा रहे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिफिनेशन का, A polynomials of degree 2 called quadratic polynomials, ये उसके उदाहरण है। अगर किसी पोलिनोमियल्स के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्या होगा, वो लीनियर पोलिनोमियल्स होगा मेरे भाई। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या, आपकी बुक में डिफिनेशन लिखी है, ठीक है ना, क्या, अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, सब लिखा रहने दें, मात्र लिख दें 3 यहाँ पर, तो क्या हो गया, बन जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ये क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ये हो गया अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ लिखेंगे वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ फिर बदला है, यहाँ x की क्यूब के कोफिशिएंट को a कहते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को b, x के कोफिशिएंट को c, कांस्टेंट टर्म को d कहते हैं। जैसे बढ़ता जाता है तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार क्लियर करते हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि 0 पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है तो आप कह सकते हैं 0। लीनियर पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, आप कह सकते हैं 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है तो आप कह सकते हैं 2। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है तो आप कह सकते हैं 3। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 3, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी, 3। ठीक है, तो ये हो गया पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल्स के टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक, अब आइए आगे आते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब समझिएगा किसी पोलिनोमियल्स का जीरो क्या है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, किसी पोलिनोमियल्स का जीरो क्या। ठीक है, एकदम सरल भाषा में कहें तो किसी पोलिनोमियल्स में उस वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें, वो कहलाती है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। आप उदाहरण से देख लें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझें, 2x माइनस 3। अब 2x-3 लिखा है, ये लीनियर पोलिनोमियल्स है, इसका जीरो क्या होगा।
तो ये वेरिएबल x जो है इसी की वह वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे। ये px इजकल टू 2x माइनस 3 लिखा, ठीक है। अब अगर हम x की कोई वैल्यू लें, जो मान लो हम x की वैल्यू ले रहे हैं क्या, अब इसको तो सामान्य रूप से आप ऐसे कंपेयर करके तुरंत समझ सकते हैं, इजकल टू 0 तो 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू 3/2। अब ये x की जो वैल्यू है, अब देख लें x की वैल्यू अगर हम 3/2 लिखें, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखें, 3/2 लिखें -3। ध्यान दीजिएगा शब्दों में, किसी पोलिनोमियल्स का जीरो उस पोलिनोमियल्स के वेरिएबल की वह वैल्यू है जो इसको जीरो बना दे, यानी कि x इजकल टू 3/2 इस पोलिनोमियल्स का जीरो है। क्यों, 2 से ये 2 कट गया, ये बचा क्या 3 माइनस 3, तो ये कट गया तो हो गया 0, यानी कि p 3/2 इजकल टू 0। बात समझ में आई। किसी भी पोलिनोमियल्स के वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस पोलिनोमियल्स पर पुट करने पर उसको जीरो बना दे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाती है। दूसरे उदाहरण से आप समझ लें, ठीक है। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि पोलिनोमियल्स px इजकल टू ax प्लस b में अगर x के स्थान पर k रखने पर ये क्या हो गया a k प्लस b, अगर x के स्थान पर k कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे अभी हमने लिखा 3/2, तो k कोई कांस्टेंट टर्म है, तो x के स्थान पर कोई कांस्टेंट टर्म रखने पर हमने मान लिया x के स्थान पर हमने k लिखा, तब वो 0 हो गया, तो a k प्लस b इजकल टू 0, तो a k इजकल टू माइनस b, तो k इजकल टू माइनस b अपान a। ये क्या हो गया माइनस b अपान a किसी लीनियर पोलिनोमियल्स का जीरो हो गया, जीरो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर उदाहरण से समझाते हैं, ठीक है। कोई एक हमने आपको समझाया क्या, माइनस b अपान a किसी लीनियर पोलिनोमियल्स का जीरो है, जीरो। कैसे, कोई उदाहरण आप ले लें, जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है आपका, चलो कोई उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, जो आपको सामान्यतः समझ में आए। उससे मैं कोई भी संख्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, जैसे लिखा है, चलो कोई संख्या ले लेते हैं, लिखा है 2x माइनस 4। ये क्या है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स है जिसकी x की डिग्री 1, ठीक है। अब इसका जीरो हमको फाइंड करना है, तो हमने कहा किसी लीनियर पोलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है माइनस b अपान a। ये लीनियर पोलिनोमियल्स की बात है, तो मेरे भाई इस पोलिनोमियल्स में b क्या है, ये -4, a क्या है 2, तो इसी पोलिनोमियल्स में
माइनस बी अपान ए रख दीजिए, ये पोलिनोमियल्स जीरो बन जाएगा। कैसे? टू इसी पोलिनोमियल्स के x के स्थान पर माइनस बी अपान टू रख दो, तो माइनस बी अपान टू, अब ये माइनस बी क्या है? -4 है, अपान ए क्या है? 2 है, तो ये 4/2 हो गया। तो x के स्थान पर 4/2 रखो, ये 2 2 कट गया, ये 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो 0 आ गया। मैंने समझाया क्या? किसी लीनियर पोलिनोमियल्स में 0 माइनस बी अपान ए होता है, उस पोलिनोमियल्स को देखिए और माइनस बी अपान ए जो वैल्यू है x के स्थान पर पुट करिए, वो पोलिनोमियल्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो 0 ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? किसी पोलिनोमियल्स के x की एनी वेरिएबल की वह वैल्यू जो उसको 0 बना दे, पोलिनोमियल्स ऑफ 0 कहलाती है। दूसरे उदाहरण से देख लें। अब आपको मैं दिखाता हूं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एक उदाहरण। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का एक उदाहरण, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, ठीक है। अब x की वो वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, तो वो इसका जीरोस कहलाएगा, ठीक है। तो चूंकि एग्जाम्पल में लिखा है, अगर आप सीधे रखिए, क्या, पहले हम लिख देते हैं -1, ठीक है। देखो -1 रखते हैं, इफ x = -1, ठीक है। तो ये px = x² - 3x - 4, x = हम क्या लिख रहे हैं? -1, तो p - 1 = x = -1, तो -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 -4। अब आप देख लें, -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस माइनस का +4, ओ सॉरी 3 1 जा 3 और ये -4, तो क्या मिला? 4 - 4, तो हमको क्या मिला? 0, यानी p - 1 = 0, यानी कि एक 0 क्या हो गया? एक 0 हो गया इसका -1, यानी x = -1 इसका एक 0 है, ठीक है। अब एक चीज आप और ध्यान दें, लीनियर पोलिनोमियल्स में बताने को भूल, लीनियर पोलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, इसलिए उसमें सिर्फ 1 0 होंगे। एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो उस पोलिनोमियल्स को, लीनियर पोलिनोमियल्स को 0 बना दे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसमें 2 डिग्री है, इसलिए इसके अधिक से अधिक 2 0 हो सकते हैं, 2 0 हो सकते, 2 जीरोस। चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में अधिकतम 2 0 हो सकते हैं। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल्स में अधिकतम कितने 0 हो सकते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल्स में अधिकतम 3 0 हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 अधिकतम 0, लीनियर में 1 अधिकतम 0 और क्यूबिक पोलिनोमियल्स में 3 अधिकतम 0 हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर 0 फाइंड करना है,
कोई पॉलिनोमियल्स दिया है उसका जीरो फाइंड करना है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कितने जीरो होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3 जीरो होंगे। अब देखें, हम आपको समझा रहे हैं कैसे हम जीरो फाइंड करें, किसी पॉलिनोमियल्स का हम जीरो कैसे फाइंड करें, मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल्स को जीरो से कंपेयर कर दें तो जीरो फाइंड हो जाएगा। जैसे लिखा है 2x प्लस 3, मान लो लिखा, ये क्या है? px इक्वल टू 2x प्लस 3। हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स? तो लिखा है 2x प्लस 3, ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल्स है? ये लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर जीरो हमको फाइंड करना है तो हम उसको जीरो से कंपेयर कर दें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना है तब भी उसको हम जीरो से कंपेयर कर दें और इसको सॉल्व कर दें, तब हमें जीरो फाइंड हो जाएगा। तो ये तो शायद आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। इसके पहले आइए देखते हैं क्या टॉपिक है। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जियोमेट्रिकल meaning of the zeros, meaning of the zeros of a polynomials, कुल मिला के मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से हमें पता लगेगा कि उस पॉलिनोमियल्स का जीरो की वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल्स दिया है, आपका किताब का ही ले लेते हैं, 2x प्लस 3। ध्यान से देखेंगे, हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके आधार पर हमें पता लगेगा कि इस लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या है, जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं अभी थोड़ा पीछे से डायरेक्ट पहुंच गया दूसरे मेथड में। दरअसल जियोमेट्रिकल मेथड से हम पॉलिनोमियल्स का जीरो कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये 2x प्लस 3 दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो अब इसका अगर हमको जीरो फाइंड करना है तो एक तरीका है कि इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें तो हमें प्राप्त हो। लीनियर पॉलिनोमियल्स को हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं। एनी लीनियर पॉलिनोमियल जो ग्राफ में एक लाइन बनाए, तो कैसे लाइन बनाएगा, फिर कैसे उसके जीरो की वैल्यू हमें मिल जाएगी, आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो एक हम लिख लेते हैं सारणी, यहां बना लेते हैं एक सारणी। देखो यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y इजकल टू, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, y इजकल टू 2x प्लस 3। अब ये y इजकल टू 2x प्लस 3 क्यों? क्योंकि ग्राफ में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होते हैं ना। ये x हो गया, ये आपका y हो गया,
ये ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4, इसे प्लीज समझिएगा 1 2 3 4, ठीक है 5 6 7। फिर देखते हैं क्या कंडीशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। आप ये जानते हैं, आपकी किताब में जैसा लिखा है उसके अनुसार कर लेंगे, थोड़ा आपको समझने में सुविधा होगी। अब देखें, x अगर हम -2 लेते हैं, x अगर हम -2 लेते हैं तो y बराबर 2x + 3, यानी कि x हमने -2 लिया तो y हमें क्या, y कोऑर्डिनेट हमें क्या प्राप्त हो गया 2 × -2 + 3, तो 2 2 जा 4 -4 + 3, तो हमको -1 फाइंड हो गया, तो यहाँ -1 लिख लिए। चूंकि x एक्सिस y एक्सिस रिप्रेजेंट करना है ना, तो x हमने -2 अपने से ले लिया, तो y = 2x + 3, y कोऑर्डिनेट हमें -1 मिल गया, ठीक है। अब अगर हम x = क्या लेते हैं, x = अगर हम 2 लिखते हैं तो y = 2x + 3, तो y = 2 × 2 + 3, ये x की हमने वैल्यू रख दी, तो 2 2 जा 4 3 7 हो गया, y क्या हो गया 7 हो गया। x अगर हमने 2 लिया तो y हो गया 7, ये समझ में आ रहा है। ये x y कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वैल्यू लेंगे तब ना रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 2x + 3 लीनियर पॉलिनोमियल था जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, तो हमने x की वैल्यू -2 ली, तो y क्या आ गया, y के रिप्रेजेंट y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, हमने x की यहाँ वैल्यू रखी तो -1 आ गया। इसी प्रकार x 2 लिया तो y 7 आ गया। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में, नंबर लाइन में। तो पहले क्या है -2 -1, देखें -2 यानी x -2 यहाँ और y -1, तो 1 ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, इधर आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, ओके। तो x -2 अब y -1, तो ये 2 गए और फिर ये -1, तो -1 के सामने, तो यहाँ पर हुआ कौन कोऑर्डिनेट -2 -1, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। अब x2 x पॉजिटिव, ये 2, अब y -7 और y क्या 7, तो ये y की पॉजिटिव डिग्री है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 2 के जस्ट सामने यहाँ आए, तो यहाँ हो गया 2 7, बात समझ में आ रही। -2 -1 ये पॉइंट हो गया, -2 यानी x -2 y -1, तो इसके सामने है ना, आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा और ये 7 था तो ऐसा। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये देखिए टेढ़ी हो गई लाइन, आप ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम क्लियर आएगा ऐसे, ये यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे मिलाया, ये लाइन बन गई, काहे कि ये लाइन है आगे गई, तो एरो का निशान, ये लाइन क्या है, ये लाइन है y = 2x + 3 लाइन इसको कहेंगे,
ये लाइन है 2x+3 पोलिनोमियल्स की, लीनियर पोलिनोमियल्स की ये लाइन रिप्रेजेंट हो गई। अब कोई भी लीनियर पोलिनोमियल्स की लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है वही उसका जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या है, ये दरअसल 1, ये 2 है, तो ये 1.5 हुआ माइनस, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं -3/2। ठीक है, 1.5 हमारे -2/3। यानी जीरो क्या हो गया, इसकी x की वैल्यू क्या हो गई, x इजकल टू -3/2। एनी जीरोज क्या हो गया, इसका जीरोज हो गया, जीरो हो गया इसका, चूंकि 1 जीरो है, जीरो इजकल टू -3/2। यानी समझाया क्या आपको, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल्स की जियोमेट्रिकल मेथड से ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उसका हम जीरोज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम 2x+3 को रिप्रेजेंट करें ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस को वो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही वैल्यू इस पोलिनोमियल्स का जीरो कहलाई। अब इसको हम चेक कर लें, -3/2 अगर इसमें हम रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसलिए वेरीफाई हो गया। कैसे, इफ x इजकल टू -3/2 हम रखें, तो देख लो आप, p -3/2 इजकल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -3/2 प्लस 3, इससे ये कट गया, बचा क्या, -3 प्लस 3 क्या हो गया, जीरो हो। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल मेथड से किसी पोलिनोमियल्स, यानी कि यहाँ किसी नहीं, यहाँ जीरो लीनियर पोलिनोमियल्स का जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ग्राफ में लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट इसका क्या होता है, जीरोज होता है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे, और लीनियर पोलिनोमियल्स एक लाइन बनाता है, ध्यान रखिएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स क्या करता है, एक लाइन बनाता है। ठीक है, आपके किताब में इसको भी देखेंगे, आपकी किताब में स्पष्ट रूप से उदाहरण है, मैंने समझाने का प्रयास किया, अगले वीडियो में आपको समझाते हैं, प्लीज मिस नहीं करिएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, और उसका क्या बनता है, वो बनाता है पैराबोला। अगले वीडियो में आप देखिएगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड डाउन अपवर्ड इसको कहते हैं। ये जो आकृति है इसको पैराबोला कहते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ग्राफ में पैराबोला बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, इसकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही, जय हिंद।